आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सुपर कीवर्ड की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सुपर कीवर्ड इज ए रेफरेंस वेरिएबल विच इज़ यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। यानी कि जो सुपर कीवर्ड है क्या, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इमीडिएट पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, पॉइंट करेगा। यानी कि जो सुपर कीवर्ड है इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर टू क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस होगा। सो यहाँ पर एक नोट है। नोट क्या है, सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो जब भी हम सुपर कीवर्ड का यूज़ किसी कंस्ट्रक्टर में करेंगे तो सुपर कीवर्ड जो आपका है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड, यानी कि हम सुपर कीवर्ड को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 यूजेस हैं सुपर कीवर्ड के। तो वो कुछ स्टेप्स हैं। सुपर कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके इमीडिएट पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को हम रेफर कर सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या है, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड, यानी कि हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके इमीडिएट पेरेंट क्लास के मेथड को, यानी कि जो पेरेंट क्लास होगा उसके मेथड को हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू रेफर कर सकते हैं और इन्वोक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड यूज़ है उसमें क्या है, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो सुपर कीवर्ड का यूज़ करके हम जैसे मेथड को इन्वोक कर रहे हैं उसी तरीके से हम पेरेंट क्लास के, यानी कि इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक कर सकते हैं। इन्वोक और कॉल एक ही बात होती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करके देखते हैं। तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की हुई है सुपर वेरिएबल, जो कि हमारे मेन मेथड को क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। तभी हम 2 क्लासेस क्रिएट कर लेंगे। क्लास ए जो कि हमारी पेरेंट क्लास है, और यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है ए जो कि वैल्यू कंटेन कर रहा है 27। इसी तरीके से क्लास बी है जो कि एक्सटेंड कर रही है किसको, क्लास ए को, और ये क्या वैल्यू होल्ड कर रही है, यानी कि यहाँ पर भी हम एक वेरिएबल लेंगे उस नेम से जो कि हमारा पेरेंट क्लास में है। एंड यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 18। क्या कहते हैं, इन वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, system.out.println, और यहाँ पर a कॉलन डिस्प्ले कर देंगे a। ओके, तो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे चाइल्ड क्लास का, b obj न्यू b फाइन। सो obj यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पे हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देंगे, फाइन। तो अभी जब मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूँगा तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 18 मिलेगी। क्या मिलेगी, 18 मिलेगी। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। कॉपी, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd, देन जावा सी, क्लास नेम, देन जावा। सो वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 18 मिल रही है, जो कि क्लास बी का जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर अगेन ये लाइन लिखता हूँ तो अगेन हमें 18 वैल्यू मिलेगी। बट इस केस में मेरा कंसर्न क्या है, मुझे पेरेंट क्लास यानी कि जो इमीडिएट पेरेंट क्लास कौन सी है, ए, इसके वेरिएबल ए को एक्सेस करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सुपर डॉट ए लिखना होगा। जब आप सुपर डॉट ए लिखेंगे इट मीन्स आप पेरेंट क्लास के वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और सुपर का जो यूज़ है वो हम कब किस केस में करेंगे, जब चाइल्ड क्लास यानी कि क्लास बी और पेरेंट क्लास यानी कि ए दोनों में सेम वेरिएबल होंगे। तो चलिए एक बार अभी इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल, रन। सो देखिए पहले कौन सी वैल्यू मिली है, 18, और जो सुपर डॉट ए के थ्रू हमने कौन सी वैल्यू एक्सेस की है, क्लास ए की, दैट इज 27। अगर यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होती, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल होता वो बी होता, तो हमें यहाँ पर सुपर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते थे। तो यहाँ पर आप जस्ट बी लिखते तो वैल्यू क्या हो जाती, एक्सेस हो जाती। देखिए A18 B 27, कोई इशू नहीं। तो जब आप सुपर का यूज़ कब करेंगे, सुपर का यूज़ हम उस केस में करेंगे जब चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास में जो वेरिएबल्स होंगे उनके नेम सेम होंगे। तो सुपर ए
यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपर डॉट ए। ओके, सो इसको क्या करते हैं, एक बार अगेन रन करके देख लेते हैं। सो फाइन, सो सुपर ए की वैल्यू क्या है 27। तो यानी कि इमीडिएट पेरेंट क्लास के वेरिएबल को हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, सुपर कीवर्ड के थ्रू। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लूँ ए, और यहाँ पर क्या वैल्यू दे दूँ 29, तो उस केस में अब मैं क्या चाहता हूँ, इन तीनों ए को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर इस केस में मैं अगेन इस लाइन को कॉपी करता हूँ ए वाली ओनली, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, चलिए देखते हैं। ओके, शायद प्रोग्राम सेव नहीं किया मैंने, हाँ ओके। सो अभी रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। सो 29, 29, 27, यानी कि जो लाइन नंबर हमारी 12 एंड 13 है, ये कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रही है, जो हमारा लोकल वेरिएबल है, जो कि मेथड के अंदर हमने ए डिक्लेयर किया है, इसको एक्सेस कर रही है। बट मेरा कंसर्न क्या है, मुझे इस ए को यानी कि हमारे क्लास बी के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है, और इसको भी एक्सेस करना है, जो कि हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है लाइन नंबर 11 में। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे करंट क्लास के वेरिएबल को रेफर करना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट ए। जब मैं ओनली ए लिखूंगा तो ये लोकल वेरिएबल A29 को एक्सेस करेगा, और जब मैं दिस डॉट ए लिखूंगा तो ये A18 को एक्सेस करेगा, और जब मैं सुपर डॉट ए लिखूंगा तो ये A27 को एक्सेस करेगा। तो एक बार इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट ए। सो दिस डॉट ए के थ्रू कौन सी वैल्यू एक्सेस होनी चाहिए, 18। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। सो दिस डॉट ए के थ्रू हमने 18 को एक्सेस किया है, यानी कि हमारा क्लास बी का इंस्टेंस वेरिएबल है, और ए के थ्रू हमने लोकल वेरिएबल को एक्सेस किया है, और सुपर डॉट ए के थ्रू पेरेंट ए को एक्सेस किया है। यानी कि सुपर कीवर्ड का यूज़ आप किसके लिए करेंगे, जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में वेरिएबल्स के नेम सेम होंगे, और जो सुपर आपका क्या करेगा, इमीडिएट पेरेंट क्लास के वेरिएबल को रेफर करेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा प्रोग्राम। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट्स को, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं वीडियो को लेकर। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।